टॉपिक का नाम ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चे एवरेज। हिंदी में हम कहते हैं औसत। औसत देसी भाषा में औसत की बात ऑल गुड ऑल गुड ये क्या कह रहे हैं? हाँ, देसी भाषा में औसत होता क्या है उस बात पे चर्चा करते हैं। औसत का मतलब होता है चीज़ों को लेवल कर देना। औसत का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे चीज़ों को लेवल कर देना। किसी के पास ज़्यादा है तो कम वाले को दे दो, हाँ है ना? यानी ज़्यादा वाले से ले लो, कम वाले को दे दो, ग्रुप को इक्वल कर दो, ये कहलाता है एवरेज। जैसे मान लीजिए मैंने आपको मिश्रण में और एवरेज में बहुत कुछ सिमिलरिटी है ना? फिर भी बहुत कुछ चेंजेस है, बताऊंगा सारी चीजें। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए एक बच्चे के 20 नंबर आए और एक बच्चे के 30 नंबर आए। मैं कहूँ कि बताओ यार इनके एवरेज मार्क्स क्या होंगे? तो एवरेज मार्क्स एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों के कहीं बीच में आता होगा। जितना ये कम होगा उतना ही ये उससे ज्यादा होगा, जितना ये कम होगा उतना ही ये उससे ज्यादा होगा। तो तरीका क्या होगा भैया एवरेज औसत निकालने का? कि जितनी भी चीजें उन सबका योग कर लो, सम ऑफ ऑल डाटा, उन सभी आंकड़ों का योग निकाल लो, अपॉन में नंबर ऑफ डाटा कर दो। जैसे यहाँ पे दो बच्चे थे, एक बच्चे के 20 नंबर आए, एक नंबर बच्चे के 30, तो 20 जमा 30 बटे बच्चों की संख्या एक और एक दो, तो 50 बटे दो। मेरे भैया उत्तर आएगा कितना? 25। यानी औसत हुआ जी कितना मेरे बच्चे? 25। औसत कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 25। समझ में आया? 25 एक ऐसा नंबर होगा जो 30 से जितना ले रहा होगा उतना ही 20 को दे रहा होगा। यानी एक ऐसा नंबर होगा जहां पे दोनों को लेवल किया जा सकता है ना? जहां पे दोनों बराबर दिखाई जा सके। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऑब्जर्वेशन इज बेटर वर्ड। हाँ, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, आप ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। मैं एक और सवाल ले लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ 20, 24, 40, औसत निकाल के बताइए क्या होगा? भाई सबका सुन लेंगे। डीआई की क्लास बैंकिंग के लिए रोज चल रही है ना? बच्चों को मैसेज भेजा मैंने इनको सबको। बच्चे देखते हैं, लाइव रहती है ना? जिनकी बैंकिंग की डीआई है, एसएससी की डीआई मैं ही कराऊंगा, चिंता ना करें। देखिए मेरे बच्चे, इनका औसत निकालना हो तो तरीका होगा जी 20 जमा 24 जमा 40 बटे एक आंकड़ा, दो आंकड़ा, तीन आंकड़े, तो जोड़ेंगे 20 और 24, 44, 44 और 40, 84, 84 बटे तीन, तीन दूनी 6, तीन आठे 24। तो औसत आ गया कितना मेरे बच्चे? 28। इस तरह से हम औसत निकालते हैं और आंकड़े ले लेते हैं, फिर इन सबके औसत सिखाऊंगा कैसे निकालें। एक आंकड़ा 32 ले लिया, एक आंकड़ा 7, जो बेसिकली चीजों को लेवल कर देता है। यानी उसके बाद डिफरेंस नहीं होता किसी भी नंबर में, सारे उसके बराबर आ जाते हैं, है ना? तो ऐसे सवालों में क्या है कि आप अपनी तरफ से कुछ भी औसत मान लीजिए जो आपका दिल करे। जैसे मैं मान लेता हूं कि भैया औसत है, आप बताइए क्या माने? मानना 20 और 30 के बीच में ही है, ज्यादा कम भी मानेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन आपको करनी है। जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया कि 22 है उस एवरेज। कितना एवरेज मान लिया? 22। अगर 22 एवरेज में मान लेता हूं मेरे बेटे, तो ये 22 से कितना कम है? 2। और ये 22 से कितना ज्यादा है? 8। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे कितना फर्क आ गया कुल मिला के, 8 ज्यादा 2 कम, तो अभी भी 6 ज्यादा है, हाँ ना? और 6 कितनों पे ज्यादा है? एक और दो, एक दो डाटा पे, तो दो आंकड़ों पे 6 ज्यादा, तो एक पे कितना? 3। इसका मतलब औसत 3 बढ़ेगा। तो 22 में 3 जोड़ोगे 25, यानी औसत आएगा 25। बिल्कुल ना घबराए, मैं बता रहा हूँ। एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए 20 और 30 है, दो आंकड़े, हमें इनका औसत निकालना है, फार्मूले से निकालेंगे, 25 आएगा। मैंने कहा आप घबराए नहीं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी एवरेज मान लें जो आपका दिल करे। किसी ने कहा जी मैं तो 29 मानूंगा, 29 मान लीजिए। अगर आपने 29 औसत मान लिया तो 29 से कितना कम है? 9। और ये 29 से कितना ज्यादा है? 1 है। तो ओवरऑल 9 कम 1 ज्यादा, अभी भी कितना कम है? 8। तो 8 कम है कितनों पे? एक और एक, दो आंकड़ों पे। तो औसत में कितने की कमी? 4 के। तो 29 से 4 घटाएंगे तो नया औसत आएगा कितना? 25।
कोई दिक्कत नहीं, कई सारे सवाल कराएंगे तब समझ में आएगा। 23 मानोगे उससे भी वही आंसर आएगा। अब जैसे ये वाला सवाल था, इस सवाल को हमने सोल्व किया और हमने पाया कि इसका जो औसत है वो 46 है। अब मैं चाह रहा हूं कि आप इसी सवाल को समझे दोबारा, कि इसका एवरेज जो है 46 है। इसका एवरेज 46 है, हाँ है ना। अगर इसका औसत मेरे प्यारे बच्चों 46 है, तो सवाल ये है कि हम इनका एवरेज निकालना चाह रहे हैं। तो एक तो तरीका हमको पता ही है कि सबका जोड़ करके 4 से भाग दे दो। दूसरा तरीका ये है कि आप सबसे छोटा नंबर देखा करो, क्या है 32, और सबसे बड़ा नंबर क्या है 60। तो 32 और 60 के बीच में आपका जो दिल कर रहा है वो नंबर मान लीजिए एवरेज। अजहर भाई, जितनी देर में आप लिख रहे हैं कि बात पल्ले नहीं पड़ रही, उतनी देर में समझने की कोशिश करो, बात समझ में आएगी, तुम्हें भी आएगी 2 सवालों के बाद। तो 32 और 60 के बीच में अपनी मर्जी से जो दिल कर रहा है वो औसत ले लो, जो आपका मन कर रहा है। अगर आपका मन 40 कह रहा है 40 ले लो, 50 कह रहा है 50 ले लो, 35 कह रहा है 35 ले लो, 52 कह रहा है 52 ले लो, जो दिल कर रहा है वो ले लो। जैसे मैं मान लेता हूँ कि जी औसत है 40, मैंने मान लिया औसत 40। 40 ना लो, आप 50 मान लो, मैं मान के बताता हूँ कई सारे तरीके से। देखिए पेशेंस रखे रखिए, समझ में जरूर आएगा, मैं हूँ। और हाँ, अगर मैंने 50 मान लिया औसत, तो ये 50 से कितना कम है 18, ये 50 से कितना ज़्यादा है 10, ये 50 से कितना कम है 10, ये 50 से कितना ज़्यादा है 2। अब इन्हें सोल्व करेंगे तो +10 -10 ये तो कट गया, -18 + 2 -16, यानी कुल मिला के अभी 16 की कमी आ रही है। कुल मिला के अभी 16 की कमी आ रही है। तो 16 की कमी कितने आंकड़ों पे, 1 2 3 4 पे, तो 4 घटाओगे तो यानी एवरेज में कितने की कमी आएगी 4 की। तो 50 में से 4 घटाओगे, नया औसत कितना निकल के आएगा 46, और अभी कितना रहा था 40। एक भाई कहे कि जी इस बार क्या करो, आप 40 मान लो, मान लेते हैं, तो ये 40 से कितना कम 8, ये 40 से कितना ज़्यादा 20, ये 40 से कितना कम या ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 0 है सर, ये तो बराबर है, और ये 40 से कितना ज़्यादा है 12। तो देखिए 12 और 8 का डिफरेंस कितना है +4, 20 में 4 जोड़ा 24, यानी ये 24 ज़्यादा है, कितनों पे 4 पे। तो एवरेज में कितने की वृद्धि 6 की, तो 40 में 6 जोड़ेंगे तो एवरेज आ जाएगा 46। हाँ है ना, पक्की बात है, टेंशन ही ना ले, कुछ और मान लेते हैं। बताइए क्या माने, जो आपका मन करे वो मान लीजिए, बाबू नहीं मान लो उठा के, जो कुछ भी मन कर रहा है मानो करो। आपका दिल अगर 500 मानने की भी मन कर रहा है तो 500 मान लो, आपका दिल कर रहा है जी मैं तो 70 मानूंगा, 70 मान लो, आंसर उससे भी आएगा। जैसे 52 लेते हैं, तो 52 से कितना कम है 20, ये 52 से कितना ज्यादा है 8, ये 52 से कितना कम है 12, और ये 52 से कितना कम ज्यादा 0। अब देखेंगे तो 12 और 8 -4, -4 और -20 -24, तो -24 यानी 24 कम है कितने पे 4 आंकड़ों पे, तो एक पे कितनी कमी 6 की। तो भैया इससे 6 घटाएंगे तो 52 में से 6 गया कितना बचा 46। ये मेरे प्यारे बच्चे आपका औसत आ गया। हाँ है ना। एक भाई कह रहा जी ये 22 और 2 8 और 4 12। बेटर तरीका ये है, कोशिश होगा क्या, एक तो डिटेल तरीका भाई सबको जोड़ के भाग दे के आंसर ले लो, या दूसरा तरीका है कि आप ये देखिए कि सबसे बड़ी टर्म क्या है 178, सबसे छोटी टर्म क्या है 137, इसके आसपास कोई भी मान लीजिए जो आपका दिल करता है। मेरा मन कर रहा है कि 150 मान लिया जाए। ऐसा मानने के पीछे एक विशेष कारण है, 150 से 13 छोटा, ये 28 बड़ा, ये 2 बड़ा, ये 5 बड़ा, और ये 2 छोटा। है ना, जितनी कैलकुलेशन छोटी मजा उतना ही। तो देखिए +2 से -2 कटा, -13 -13 और +5 कितना हुआ -8, -8 20 से घटाएंगे, या 28 और 5 कितना हुआ 33, 33 में से 13 गया कितना बचा भाई 20, प्लस का 20। तो 20 का इंक्रीज कितने पे होगा 1 2 3 4 5, यानी एवरेज में कितना इंक्रीज होगा 4 का। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 154, यानी नया औसत आपका 154 होगा। है ना, हमने भी के होता उसे घटा सही मानी नंबर दो, अभी भी कितना कम है एक, एक कितने पे 1 और 1 2 पे, तो 1 के 2 से भाग देंगे 0.5 माइनस का, यानी औसत 0.5 घटेगी। तो पॉइंट आएगा, तो पॉइंट के हिसाब से सोल्व कर देंगे। हाँ ना मेरे बच्चे, बताइए भैया। 53 53,
53 प्लीज सॉलिड। मेरे बच्चे ये आंकड़े सेम है, घबराना नहीं, लेकिन तरीका वही होगा, कुछ भी मान लीजिए। क्या माने, 50 माने, जो आपका दिल करे। 50 मान लेते मेरे भाई। तो 50 से कितना कम, -3, -3, ये +3, +3, +3, 3 बड़ा। अभी 3 बड़ा कितनों पे, 1 2 3 4 5 पे, तो यानी भाग दोगे तो 0.13 तो है, प्लस में 0.6 है ना, यानी हम ये कह सकते हैं जी 0.6 बड़ा है, तो प्लस में 0.6 ऐड कर देंगे तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 50.6। क्या आप सहमत हैं इस बात से? और 18 कितनों पे बढ़ा, 1 2 3 4 5, 5 पे, तो भाग दोगे 5 3 15, 5 3 कितनों पे कम है, 2 पे, तो यानी 6 की कमी। हाँ ना, हमसे सर कंफ्यूज है तरीका। 53 औसत 47 है, और 3 छात्रों, छात्रों हो जाएगा ये तो, 6 छात्र, 3 छात्रों का औसत 53 है, तो सभी का संयुक्त औसत, तो सभी का संयुक्त औसत ज्ञात करें। मेरे बच्चे क्लास तो चल रही है हमारे फोन पे, तो ऊपर कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ देखिए आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो हेलो, ठीक है यार। अच्छा, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सवाल वही है जो पिछले वाला है, कोई अलग चीज नहीं है। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न वही है जो पीछे वाला था, कोई अलग चीज नहीं, कोई अलग बात नहीं। पिछली बार 47 2 बार लिखा था, 53 3 बार, इस बार उसी चीज को थोड़ा साफ सुथरे से कह दिया कि 2 बच्चे जिनके 47 एवरेज है, 3 बच्चों का एवरेज 53 है, सभी का औसत बताओ। हाँ है ना, तो भी वही तरीका मानना है क्या, कि भाई औसत अपनी तरफ से कुछ अड़ंगा मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं, 50 मान ले रहे हैं जी, कितना कम है। अब ध्यान देना, सब 2 पे सामने आओ तो 3 कम है, लेकिन 3 कितनों पे कम है, 2 पे, तो यानी 6 की कमी। 3 2 पे कम तो 6, ये 50 से 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा कितनों पे, 3 पे, तो 3 तिया 9 ज्यादा, तो 9 ज्यादा 6 कम, 9 ज्यादा 6 कम, अभी भी कितना ज्यादा है, 3 कितनों पे भैया, 2 और 3 5, तो 0.6 ज्यादा। तो ये आया भाई 50.6। क्या आप समझ पाए मेरी बात को? हाँ है ना, घबराना नहीं, घबराना नहीं तुम हार के हो। देखते हैं कितना बच्चा आंसर देगा, बहुत प्यारा सवाल है, करिए।
कह रहा जी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ प्लेयर ऑन द 3 क्रिकेट टीम्स ए बी एंड सी इज 2:5:3। ए बी और सी 3 क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात 2:5:3 है। यदि दोनों टीमें ए बी सी के प्रत्येक खिलाड़ियों के औसत रनों का अनुपात 30:17:25 है। ए बी सी 3 खिलाड़ी है, 3 टीमें, इनमें नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है मेरे बच्चे, नंबर ऑफ प्लेयर, PL क्या स्पेलिंग होगी, PLAYERS, नंबर ऑफ प्लेयर्स का जो रेशियो है वो 2:5:3 और इनके एवरेज स्कोर एवरेज स्कोर 30:17:25 है। 30:17:25 है। किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, 30:17:25 है। हाँ जी, तो कह ही रहा है कि भाई पूरी क्लास का एवरेज स्कोर निकाल के बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे देखिए कि 2 बच्चों के 30 नंबर है औसत, 5 बच्चों के 17 औसत और 3 बच्चों के 25 औसत है। तो आप करें क्या, अपनी तरफ से कोई भी एक औसत मान लें। भाई 30:17:25 है ना, जो आपका दिल कर रहा हो मान लीजिए। वैसे मेरा दिल तो ये कह रहा है कि 25 ही क्यों ना मान लो औसत। अगर 25 औसत लेते हो, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 25 औसत, 25 औसत मैं यहाँ लिख लेता हूँ, है ना। तो अगर मैं 25 औसत लेता हूँ तो 25 से ही छोटा है बड़ा, तो आप कहेंगे 0 है। ये 25 से कितना कम है, तो ये हुआ सर 8 कम। अब 8 कम कितने आंकड़ों पे, 5 आंकड़ों पे, तो 8 5 40 कम, है ना मेरे बच्चे। ये 25 से कितना ज्यादा, 5, तो 5 ज्यादा कितने आंकड़ों पे, 2 पे, 5 दूनी 10 ज्यादा, तो 10 ज्यादा 40 कम, यहाँ 0, तो कुल मिला के 10 ज्यादा 40 कम 0, अभी भी कितना कम आ रहा है, 30 कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है मेरे बेटे, 30 कम आ रहा है। और 30 कम कितनों पे आ रहा है, 1 ना 2 और 5 7 और 3 10 आंकड़ों पे, तो 10 आंकड़ों पे 30 कम आ रहा है, तो औसत में 3 की कमी। तो 25 में से 3 घटाएंगे मेरे बच्चे, उत्तर आएगा आपका 22, यानी नया औसत आपका 22 होगा, है ना। काहे परेशान हो रहे हो, ऑप्शन सी सही है भाई। मैं यहाँ पे औसत कुछ भी मान लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं मान लेता हूँ कि एवरेज, देखिए मेरे बेटे, ये बात वही है, इन्हीं में नई चीजें तैयार की हुई है। कह रहा रीता ने 2250 रुपए के औसत से 5 साड़ियाँ खरीदी, 5 साड़ियाँ, यानी क्वांटिटी 5 थी, एवरेज प्राइस था 2250 रुपए। जबकि 3 और साड़ियाँ उसने ले ली, उनका औसत प्राइस 2750 रुपए था। तो बताइए सभी साड़ियों का औसत प्राइस क्या होगा। देखिए जो बच्चे कह रहे डिटेल बताइए, मैं डिटेल भी समझा देता हूँ इसी सवाल को, अगर आप डिटेल करना चाहते हैं तो आप इस बात को समझिएगा कि एवरेज का जो फार्मूला मैंने लिखा है, तेरी तो मान जा, मैं को चाहिए तो आप क्या करेंगे, एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, अगर 19,500 कुल योग आया है, जो कि सही हो, तो मुझे भी नहीं पता सही है नहीं है, 508 नो ठीक है, 19,500 योग बिल्कुल सही है। और आंकड़े कितने, 5 आंकड़े यहाँ है, 3 आंकड़े यहाँ है, तो 5 और 3 8, 8 मिनट बचा देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ जी। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम मान लें अपनी तरफ से कुछ भी हो सकता, मान लो जी क्या माने, 2500 मान लेते हैं, क्या बुराई है। ये कितना कम, ये 2500 भी ना मानो, इसमें तो और मजे की बात है, जिसमें आंकड़े ज्यादा वही मान लो यार, 2250 ही मान लो, क्या बुराई है। कम से कम यहाँ तो जीरो लिया है,
जीरो को 5 से गुना करेंगे तब भी जीरो आया है ना। और ये 2250 से कितना ज्यादा है, ये 500 ज्यादा है। तो 500 ज्यादा कितने पे, 3 पे। तो कुल मिला के 1500 ज्यादा आया। तो यहाँ 1500 से ज्यादा या जीरो ज्यादा, तो टोटल 1500 ज्यादा। और 1500 ज्यादा कितनों पे, 5 और 3 8 पे। तो भाग देंगे भैया, भाग देंगे भैया। तो देते हैं 8 एकम 8, कितना बचा 7, 8 8 64, बचा 6, 8 7 56, बचा 4, 8 5 40, 187.5 बढ़ाना पड़ेगा जी औसत में। तो बढ़ा देते हैं अब 187.5, 187.5 बढ़ा देते हैं। तो 5.7 8 5 13, 2 1 3 1 4 2, 2437 होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा, है ना। आप चाहो तो 2500 मान लो, तो भी वही आएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, है ना। हमने तो सही वाला सवाल ही काट दिया, पहले वाला मैथड देखते हैं क्या बकरा है। तो कितने पे, 5 पे। तो 25 पंजे, देखिए मेरे बच्चे, मैं अपनी बात आपसे समझाना चाहता हूँ। क्या ये रहा है कि महेश 1250 रुपए के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है, यदि वे 1450 रुपए के औसत मूल्य से 2 शर्ट खरीदता है। यानी 3 शर्ट जो है वो तो 1250 रुपए के भाव की है, और 2 शर्ट 1450 रेट की है। तो कहता है भैया सबका औसत मतलब मूल्य बताइए क्या होगा। तो आप आसानी से कर लेंगे भाई, कुछ भी मान लो, 1250 ही मान लिया करो, लफड़ा निमटे। ये तो जीरो आ गया, ये 1250 से कितना ज्यादा है जी, 200 ज्यादा। 202 पे 400 ज्यादा, यानी ओवरऑल 400 का बढ़त है। 400 की बढ़त कितने पे भैया, 3 और 2 5। तो औसत में आएगी 80 की बढ़त। तो 80 बढ़ेगा, जीरो, 5 8 13, 1 और 2 3, 1330। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक है ना। करिए जी, करिए। दो बच्चों के एवरेज अंक 37 है, 3 बच्चों के औसत अंक 45 है। पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स बताइए क्या होंगे। दो बच्चों के 37 है, 3 बच्चों के 45, पूरी क्लास का औसत बताइए क्या होगा। आप कहेंगे जी अभी मान लेते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी मान लेते हैं जी, 40 मान लेते हैं। तो ये 3 कम 2 पे 6, ये 5 ज़्यादा 3 पे 15। तो 15 ज़्यादा 6 कम अभी भी 9 ज़्यादा है सर। 3 और 2 5 पे 9 ज़्यादा, मतलब 5 एकम 5, 5 8 40, 1.8 ज़्यादा है सर। तो 1.8 इसमें जोड़ देंगे तो यानी औसत आएगा 41.8। क्या इसमें किसी भाई को तो कोई दिक्कत है नहीं, यानी 41.8 ज़्यादा है, हाँ ना। अब मैं सवाल बदल रहा हूँ, हाँ। अब मैं सवाल बदल रहा हूँ, मतलब मैं ये रहा हूँ कि भाई मैं इस बार कह रहा हूँ कि बच्चों की जो संख्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो है 20 और 30, और उनके जो एवरेज स्कोर है वो है जी 30, माफ करिए 37 और 45। अब पूरी क्लास का औसत निकाल के बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर वही तरीका, कुछ भी मान लो,
तो मान क्या लेते हैं सर, 40 मान लेते हैं। 40 से ही कितना कम है सर, 3 कम है, तो 3 की कमी 20 पे, तो 20 दिए 60, हाँ है ना। ये 5 ज्यादा है तो सर 5 की वृद्धि 30 पे, तो सर ये 150 ज्यादा। सर 150 ज्यादा 60 कम अभी भी 90 ज्यादा है ना। तो 90 कितने पे ज्यादा, 20 और 30 50 पे, यानी काटेंगे तो वही 1.8 ज्यादा आ रहा है। तो 40 में 1.8 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 41.8। अब आप एक बात सोचेंगे कि यहाँ बच्चों की संख्या तो डिफरेंट हो गई, 20-30 हो गई। इस वाले में 2-3 थी लेकिन तब भी आंसर 41.8 था, और अभी भी आंसर 41.8 है। इसका मतलब ये हुआ भाई कि बच्चों की संख्या बढ़ाने से फर्क ही नहीं पड़ रहा सवाल पे। अगर बच्चों की संख्या बढ़ाने पे, मतलब रेशियो बच्चों की संख्या का सेम है, यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो बच्चों की संख्या का रेशियो 2:3 है, और पिछले ही सवाल में भी 2:3 ही था। तो अनुपात से फर्क पड़ता है, ना कि उसकी मल्टीपल से कोई फर्क पड़ता नहीं। या 2:3 की जगह 20 और 30 लिख लिए, अब मैं 200 और 300 बच्चे लिख लूंगा तब भी यही आंसर आएगा, 2 लाख और 3 लाख लिख दूंगा तब भी यही आंसर आएगा। क्योंकि अगर मैंने 10 गुना किया दोनों तरफ, 10 गुना किया दोनों तरफ, तो यहाँ पे भी 10 गुना हो गया, या -6 था 60 आ गया, या 15 था या 150 आ गया, या 9 था या 90 आ गया। तो नीचे भी तो 10 गुना था, तो उस गुना से गुना कट के कहानी खत्म हो गई। अगले सवाल में अगर मैं आपको, यानी इसी सवाल को अगर मैं पेपर में देता तो आपको क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है कि भाई 2:3। तो आपके लिए एक्चुअल में नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 और 3 लेने थे। जैसे मान लीजिए इस वाले सवाल में, मान लीजिए पेन से ही लिख देता हूं, या यहां लिख देता हूं 26 और यहां लिख देता हूं 39, कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 26 और 39 है, और उनके जो एवरेज स्कोर है वो 37 और 45 है। तो कंप्लीट एवरेज निकाल के बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चे आप यहाँ पे भी एक दिक्कत पाएंगे इन सवालों में, क्या कि भाई 26 और 39 लेके कैलकुलेशन मत करने बैठना, बहुत लेंदी हो जाएगा, कमेंट रुक रखे है ना। आसान तरीका क्या है, आप इनका रेशियो लेना। तो रेशियो लोगे तो 13 दूनी 26, 13 तिये 39, यानी आपके लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 और 3 ही होंगे, है ना। 2 और 3 से भी वही आंसर आएगा जो 26 और 39 से आंसर आना। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, है ना। तो यही चीज मैं बार बार कहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। आई, ये तो 80 का ना मिजाज हो गया। इस वाले सवाल पे आते हैं। मैं यही अक्सर बार बार 39 लड़कियां हैं। देखिए भैया, लड़कियां जो है ये 39 है, और इनके औसत अंक है बाबू 113, जबकि उसी कक्षा में लड़कों की संख्या है 26, वाइज 26, और इनका औसत है 89। अब देखिए, मैंने कहा कि यार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो ले लिया करो, इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक एक्चुअल वैल्यू। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है मेरे बच्चे, यू कैन टेक देयर रेशियो। तो अगर आप इनका रेशियो लेंगे तो 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 3:2। तो रेशियो आ गया मेरे बच्चे 3:2, है ना। रेशियो आ गया 3:2, पक्का। तो एवरेज स्कोर निकालना है, क्या करो, तो भैया अपनी तरफ से कुछ एवरेज मान लो जो दिल करे। 100 मान ले, मेरा मन तो 113 मानने का, लेकिन 100 मानते हैं क्योंकि तुम अपने बच्चे नहीं हो, या हो तो चलो 100 से ही करते। तो 13 ज्यादा कितने पे, 3 पे, तो 39 ज्यादा। ये 100 मानते तो कितना कम है, 11 कम, 2 पे कितना 22 कम, तो 39 ज्यादा 22 कम अभी भी 17 ज्यादा है। तो 17 ज्यादा किस पे, 3 और 2 5 आंकड़ों पे। तो 5 दिए 15, 5 चौक 20, 3.4 औसत बढ़ जाएगा। तो 100 में 3.4 जोड़ेंगे मेरे बेटे, तो यू विल गेट 103.4। ये आपका नया औसत होगा। ऑप्शन सी बता रहा है। लड़कियां नहीं लकड़ियां लिखा है। अरे यार बहन, लड़कियों, ये तो गड़बड़ हो गया भैया। कै को इधर ले आओ, डै को इधर ले आओ भैया। भावना ऐसी नहीं थी टाइपिस्ट की, बिगड़ गया लड़का। कभी कभी सुन लिया करो, आई एम इन लव विद। अरे मान जा मेरी बेटा, मान जा। बड़े भैया, भैया एक बहुत ही गजब सवाल ले रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग तुरंत करके देंगे। यही उम्मीद मैं बार बार करता हूँ। एक डाउट था समीक्षण एंड एलिगेशन में, वो समझा दूंगा, अभी इसको पढ़ ले फिर ये छूट जाएगा नहीं तो। सर ये मैथ है, कुछ भी हो सकता है, क्या कह रहा है सर। अगला सवाल, 5 करोड़ के लिए, या 50, क्या लिख रहा है। कंबाइंड एवरेज का मतलब क्या है। कंबाइंड एवरेज का मतलब पूरी क्लास का या पूरे ग्रुप का, जैसे 3-4 ग्रुप है, उन 3-4 ग्रुप का एवरेज अलग अलग होगा, लेकिन कहते हैं कि सभी का एवरेज बता दो कंबाइंड एवरेज, तो सभी का मिला के, तो हम कंबाइंड एवरेज ही निकाल रहे हैं। हाँ सेम ही है हर्षित, अलग नहीं है।
छात्रों की संख्या क्रमशः इतनी इतनी और इतनी। 3 क्लास है मेरे बच्चे, एक्स वाई और जेड। इनमें छात्रों की संख्या 27, 36, नहीं नहीं ये तो गड़बड़ की है भाई, 45। साला हिंदी में धोखा दे दिए, हिंदी वालों के साथ अत्याचार हो रहा है। 27, 36 में 45 है, तभी कहे भैया इंग्लिश पढ़ा करो पहले। जबकि नंबर ये है भैया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 27, 36, 45। और इनका जो एवरेज स्कोर है वो है मेरे बच्चे 83, 76 और 85, 83, 76 और 85। हाँ ना मेरे बच्चे, ये आपका एवरेज स्कोर है। तो सवाल में कह रहा है कि सभी कक्षाओं का संयुक्त औसत ज्ञात करें। तो मैंने आपको तरीका बताया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आप ऐसे क्वेश्चन में रेशियो ले लो। तो 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45। हाँ ना। अब क्या करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो आ गया, एवरेज कुछ मान लीजिए, लेट से 80 मान लेते हैं। तो 80 से कितना बड़ा है, 3। तो 3 बड़ा है किस पे, 3 पे, 3 3 9 बड़ा है। ये 80 ये थे, 80 से कितना छोटा भैया, 4। तो 4 छोटा 4 पे तो 16 हो गया। 80 माने हो तो 80 से कितना बड़े लिए हो, 5। तो 5 बड़ा लिए हो, 5 पे तो कितना हो गया, 25 बड़ा। बहुत मुश्किल नहीं है, समझने का कोशिश करोगे तो सब मस्त समझ में आएगा। तो ये 16 और 25 में से कि डिफरेंस आ गया कितने का, 9 का, और 9 18, यानी अभी भी ये 18 बड़ा है। तो 18 बड़ा कितने आंकड़ों पे, 3 4 7 और 5 12 आंकड़ों पे। तो 12 आंकड़ों पे 18, तो भैया 3/2, 6 18, 6 2 12, 3/2 ना 1.5, यानी औसत को 1.5 बढ़ाना होगा। तो 1.5 बढ़ा दीजिए भैया, और आंसर गेट कीजिएगा। ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है बे एवरेज निकालने का, समझे हो, देखे हो गैंग्स ऑफ वासेपुर भैया, समझे हो कि नहीं, क्वेश्चन करिए। कह रहा कक्षा एक्स वाई तथा जेड के औसत 83, क्षेत्र 85 है। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, ये क्लास एक्स है, ये क्लास वाई है, और ये क्लास जेड। इसका एवरेज स्कोर है 83, इसका एवरेज स्कोर है 76, इसका एवरेज स्कोर है 85। जबकि कह रहा है क्लास एक्स और वाई का एवरेज स्कोर 79 है। एवरेज स्कोर 79 है। वाई और जेड का एवरेज स्कोर 81 है। हाँ है ना। मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा मैंने मिक्सचर में ये चीजें समझाई हुई है कि मिश्रण में जब औसत अंक आप मिलाते हैं, औसत अंकों का मिश्रण करते हैं, औसत अंक का मिश्रण करते हैं, तो औसत अंक किसके रेस्पेक्ट में बोले जाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों वो बोले जाते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रेशियो में। यानी औसत अंक बोले जाते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रेशियो में। यानी मिश्रण करने पे जो रेशियो निकल के आता है वो छात्रों की संख्या का आता है, छात्रों की संख्या का आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ छात्रों की संख्या का रेशियो आएगा। तो 83 में से 79 गया 4, और 79 में क्षेत्र गया 3, है ना। 85 में 81 गया 4, 81 में से क्षेत्र गया 5, है ना। तो ये जो रेशियो आया मेरे बच्चे 3:4:5, ये आया क्लास एक्स वाई और जेड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो। तो क्लास एक्स वाई जेड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो 3:4:5, और उनके स्कोर है 83, 76, 85। पिछला सवाल यही तो था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो 3:4:5 और उनके एवरेज स्कोर है 83, 76, 85। सोल्व करोगे तो यही आंसर आ जाएगा 81.5। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी तबीयत ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी फिर चर्चा में शामिल होंगे कल, और इसी के अगले एडिशन की तरफ पढ़ेंगे कल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।